हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए। ये एक एडवांस रीडिंग है जो पहले से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ कि जस्ट इन केस अगर कुछ और वीडियोस भी मुझे बनाने थे, मिशन एंड उन सारे सेक्टर्स पे, क्योंकि आई नोटिस कि काफ़ी सारे लोगों को ढेर सारा कन्फ्यूजन है और उन्हें उन कन्फ्यूजन्स को दूर करना होगा। तो मैं कुछ दिनों तक वही सारे वीडियोस बनाने वाली हूँ, एटलीस्ट 2-3 दिन तक। तो जस्ट इन केस अगर मैं रीडिंग नहीं कर पाई और उसी में बिज़ी रह गई, तो ये एक एडवांस करके रख रही हूँ। रिमेंबर गाइस कि मेरे सारे रीडिंग्स टाइमलेस है। तो अगर जब मैं ये चैनल स्टार्ट की थी, ठीक है, अराउंड द मंथ ऑफ मई, जून लास्ट ईयर के, उस वक्त के अगर कोई वीडियोस आपके नोटिफिकेशन में पॉप कर रहा है और आप ड्रॉन फील कर रहे हो, तो उन्हें देखो, क्योंकि उन वीडियोस में आपके लिए मैसेजेस होंगे। ठीक है, इट डजेंट मैटर कोई भी वीडियो मेरा कितना ही पुराना क्यों ना हो, अगर उसमें कोई मैसेजेस है तो आपके लिए मैसेजेस है। ओके, द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ द मून इन रिवर्स्ड। ठीक है, वी हैव द स्ट्रेंथ रिवर्स्ड एंड वी हैव द 2 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। तो यहाँ पर आई एम सेइंग कि आपके लाइफ में, ठीक है, एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने का टाइम आएगा। ठीक है, और आपके अंदर आपको ऐसा फील होगा जैसे आपके अंदर और कोई ताकत नहीं बची है। ठीक है ना, कुछ भी डिसाइड करने का, कुछ भी करने का, लाइक मूव करने का भी आपके अंदर और स्ट्रेंथ नहीं बचा है। बट एक सच बाहर सामने निकल के आएगा जिसके बाद आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, इट्स लाइक काफ़ी वक्त से आप किसी चीज़ के लिए लड़ रहे थे, प्रॉब्ली किसी रिलेशनशिप के लिए आप लड़ रहे थे, उस इंसान को अपने लाइफ में बनाए रखने के लिए या उस रिलेशनशिप को पकड़ के रखने के लिए। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके लिए, लाइक कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप उस पर्सन को या उस सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे थे, उसको जोड़ के रखने की कोशिश कर रहे थे, पर अब और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ बचा नहीं है कि आप उसे कंटिन्यू कर सको। आई एम सेइंग कि ये बहुत ही वन मैन एफर्ट ऐसा लग रहा है। इट्स लाइक आपकी तरफ से ढेर सारा एफर्ट है, सामने वाले की तरफ से हार्डली कोई हलचल हुई है, कोई एफर्ट उन्होंने डाला होगा, एंड एक अचानक से, ठीक है, एक सच बाहर निकल के आएगा। ठीक है, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी डिवाइनली गाइडेड बिकॉज वी हैव 3 मेजर अर्कानास। इसके बाद हमारा वर्ल्ड कार्ड भी लाइन अप हुआ है। ठीक है, तो दिस इज़ डिवाइनली गाइडेड कम्प्लीटली। तब एकदम से आपके मुंह के सामने वो सच एकदम फट जाएगा, एंड हालांकि आपके अंदर कोई स्ट्रेंथ बचेगा नहीं, बट आप वो डिसीजन ले पाओगे फाइनली। इट्स लाइक आप वो लड़ना छोड़ दोगे, आप सरेंडर कर दोगे, और उसके बाद आप एक नए साइकिल की तरफ मूव कर पाओगे। इट्स लाइक ये जो भी चैप्टर है जिससे आप जूझ रहे थे, लड़ रहे थे, जो भी रिलेशनशिप था, आप फाइनली इस बात को एक्सेप्ट करोगे कि शायद ये सिचुएशन मेरे लिए ठीक कभी था ही नहीं। इट्स इनकम्प्लीट। ये रिलेशनशिप आई एम हियरिंग मुझे अधूरा महसूस कराता था। तो ये पर्सन प्रॉब्ली आपको सफिशेंट फील नहीं करवाते थे, प्रॉब्ली आपको हमेशा ऐसे कहते थे कि लाइक बेसिकली महसूस कराते थे कि आप उनके लिए काफ़ी नहीं हो। आपको बहुत एफर्ट डालना पड़ता था अपने आप को। आई एम हियरिंग कि आपको कंसिस्टेंटली अपने आप को ना प्रूव करने की कोशिश करनी पड़ती थी, बट फिर भी आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते थे, बिकॉज वी वर्ल्ड कार्ड इज़ ऑल्सो द कार्मा कार्ड। ठीक है, या तो आप अपने पास्ट दिनों में जो भी अच्छे कर्म किए हैं उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, या अगर कुछ गलत आपने किया था तो उसके कर्म आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। बट ग्लैडली ये वर्ल्ड कार्ड
रिवर्स नहीं आया है, अपराइट आया है। तो आपने जो कुछ भी सही सही किया है ना इन मुश्किल घड़ी में भी, जो आपने अपने मॉरल्स को, ठीक है, अपने आप को जो स्टेडी आपने रखा है, और सिचुएशन ख़राब होने के बावजूद भी आपने कुछ ऐसी गलत हरकत नहीं की है जो यूनिवर्स की नज़र में, डिवाइन की नज़र में आप गुनहगार बन जाओ, तो उसके वजह से आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ न्यू बिगनिंग्स। ठीक है, नई शुरुआत होगी, और मजिशियन पावर्स भी आते। लुक एट दिस पर्सन, उसके हाथों में देखो, ये मजिशियंस वॉन्ड्स है। ठीक है ना, तो आपको एक, अब अपनी लाइफ अपनी तरीके से मूव करने का आपके अंदर एक ताकत आ जाएगी। यू विल हैव योर स्टेबिलिटी, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपके तरफ ढेर सारा विजडम पोर इन किया जाएगा। ठीक है, और एकदम से आप अपने एंजल्स को देखने लग जाओगे कि कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ है, क्या मैनिपुलेशन था, कैसे क्या सब कुछ हुआ, आप उस सिचुएशन में फंसे कैसे, क्यों फंसे, और अब उस सिचुएशन से निकलोगे कैसे। इट्स लाइक अचानक से बहुत वक्त तक आपके हाथ बंधे हुए थे। ठीक है, इस रिलेशनशिप में हाथ बंधे थे, अचानक से ये खुल जाएंगे। लुक एट दिस, वी हैव द जस्टिस नेक्स्ट। तो यस, यू आर गोइंग टू गेट योर डिवाइन जस्टिस। आपने खुद इस जस्टिस को बुलवाया है, सेइंग कि प्लीज़ इतना गलत हो चुका है, प्लीज़ कुछ करो। सो आपने डिवाइन को कॉल किया था, आपने यूनिवर्सल जस्टिस मंगवाया था, सेइंग कि प्लीज़ हेल्प मी। तो आपके लिए हेल्प पहुंच चुका है, आपको बस पहचानना है। जब आपको वो अपॉर्चुनिटी दी जाए ना, आपको वो हेल्प मिल जाए, तो उस अपॉर्चुनिटी को सीज़ कर लो। अगर आपके अंतरात्मा कह रही है कि वहाँ से हट जाओ, छोड़ दो, ठीक है, या पर्टिकुलरली कोई एक्शन लो, आपके अंदर आत्मा से अगर आवाज़ आ रही है कि ये एक्शन लो, तो प्लीज़ वो एक्शन लो। ठीक है ना, अब और बैठे रहने का टाइम निकल चुका है। इनफैक्ट बहुत पहले ही ये एक्शन आपको ले लेना चाहिए था, आई एम हियरिंग, बट आपने कुछ किया नहीं, इसलिए बात इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है। नाउ इट्स टाइम दैट यू जस्ट गो फॉर इट। अब और डू और डाई वाला सिचुएशन हो गया। आई चेक इन विथ माई कार्ड्स थोड़ा क्लैरिफिकेशन के लिए कि ये सिचुएशन आखिर है क्या। ओ, वी हैव द आंसर्स इसका। तो ये फैमिली सिचुएशन है, ये आपके ये पर्सन जो भी जिसके साथ आप डील कर रहे हो ना, ये आपके रिवॉर्ड्स रोक के बैठे हुए हैं, आपके ब्लेसिंग्स। ठीक है ना, एंड वी हैव द एंसेस्टर्स। तो प्रॉब्ली ये आप अपनी फैमिली के हिसाब से आपने शादी किया था, या फैमिली के हिसाब से किसी रिलेशनशिप में गए थे, या वो आपको प्रेशराइज कर रहे थे कि आप इस रिलेशनशिप को जोड़ के रखो, बट देन योर रूट चक्र इज़ एब्सोल्युटली फक्ड। ठीक है, आपको किसी बात की डर थी कि आप अपने फैमिली की सपोर्ट खो दोगे एंड ऑल दैट स्टफ, इसलिए आप उनकी बात थे। ठीक है, आप अपने सपोर्ट को, अपने फैमिली सपोर्ट को ना खो दो, इसलिए आप ज़बरदस्ती इस रिलेशनशिप में अपना मन मार के आप इस रिलेशनशिप में थे। वी हैव द गेन रिवर्स्ड। पर यहाँ पर आपको स्पिरिचुअल कोई ग्रोथ नहीं मिल रहा है। आपका दिल, इट्स लाइक आपकी अंतरात्मा ना छटपटा रही है। इट्स लाइक आपका सोल बॉडी में छटपटा रहा है कि निकलो यहाँ से, निकलो निकलो निकलो। इट्स बिकम टू सफोकेटिंग, अब सर नहीं हो पा रहा है। वी हैव द रूट चक्र एंड इट्स अपराइट। तो इट्स लाइक आपके डर की वजह से या सर्वाइवल इशू की वजह से अगर आप छटपटा रहे, आप अचानक से आप रियलाइज़ करोगे कि अगर आप यहाँ पर रहोगे तो सफ़र करोगे, और इस सिचुएशन से बाहर, इन लोगों से दूर हटने के बाद, लाइक फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, इन लोगों से दूर जाने के बाद आपको एक नई बिगनिंग मिलेगी। और आपका ये जो टेंशन है ना पैसा वगैरह का, टेंशन मत लो, बिल्कुल मत लो, क्योंकि एक्चुअली इन लोगों के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में रहने की वजह से ही आपके लाइफ में कोई बरकत नहीं आ रही है। ठीक है ना, या वी हैव द मनी कार्ड एंड वी हैव हैप्पीनेस। आप टेंशन मत लो। अगर कोई इंसान आपका पैसा रोक के रखा हुआ था, या आपका पैसा ले करके वो मार चुका था, लाइक
दे वर नॉट रिटर्निंग, आपसे बहुत कुछ लिया था और रिटर्न नहीं दिया था, सब आपको वापस मिल जाएगा। सी कार्मिक कनेक्शंस का क्या होता है ना, अगर स्पिरिचुअल लेवल पे ये कार्मिक्स अक्सर हमसे, ये नेगेटिव एंटिटीज़ हमसे बहुत कुछ लेकर के चले जाते हैं। जब हम इनोसेंट रहते हैं ना, वॉनरेबल रहते हैं, वो हमसे बहुत कुछ हमसे छीन के चले जाते हैं। बट फ्यूचर में, सी फ्यूचर कार्ड भी निकल के आ गया, बट फ्यूचर में अल्टीमेटली समय के साथ उन्हें खुद वापस आकर के आपको सब कुछ रिटर्न करना होता है। उन्होंने जो कुछ भी आपसे चुराया है उन्हें प्रॉपरली आपको सब कुछ रिटर्न करना होता है, नहीं तो ये जो कार्मिक जस्टिस आपके ऊपर आपने बुलवाया है, इससे ये पागल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यूनिवर्स उन्हें मजबूर करेगा आपको सब कुछ रिटर्न करने का। एंड जस्ट इन केस अगर ये इंसान आप हो जिसने किसी का ज़बरदस्ती ले करके आप बैठे हुए थे और उन्हें रिटर्न नहीं कर रहे थे, अगर ये कार्मिक आप हो और आपने किसी के साथ गलत किया था, किसी का फ़ायदा उठाया था एंड ऑल दैट स्टफ, गॉड हेल्प यू। क्योंकि इस वक्त गॉड आपकी साइड में नहीं है, उनके साइड पे है। वी हैव द हार्ट चक्रा एंड इट्स अपराइट। आपने किसी का दिल तोड़ा था या उसने आपका दिल तोड़ा था, तो एनर्जी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन में है, ठीक है। आप सिचुएशन रिवर्स कर लो, बिकॉज हमारे चैनल पे अलग अलग किस्म के लोग आते हैं, इट ऑल डिफर्स, ठीक है। हम लोग जानते हैं, अब तक तो हम जान ही चुके हैं कि यहाँ पर सिर्फ डिवाइन सोल, स्पिरिचुअली अवेकन लोग नहीं आते हमारे चैनल्स पे, यहाँ पर कुछ दूसरे किस्म के लोग भी आते हैं। एंड वी हैव द सेक्रल चक्रा, लो सेल्फ इस्टीम। इस इंसान ने आपके सेल्फ इस्टीम पे बहुत ज़बरदस्त वार किया था, बहुत ज़्यादा। लाइक हमेशा शायद आपको कहते रहे होंगे कि तुझसे नहीं होगा, तुम बेकार हो। लाइक बेसिकली आपको वैल्यू नहीं करते थे, और अगर आपके अंदर कोई पोटेंशियल है भी, टैलेंट है भी, जो कि सब में होता है, ठीक है, सब में कुछ ना कुछ खूबी होती है, बस उसे पहचानने की देरी होती है। वो कभी भी आपको अपनी पोटेंशियल एक्सप्लोर करने नहीं दिया। प्रॉब्ली आपको समय से पहले प्रेग्नेंट करके आपको हाउसवाइफ बनने में मजबूर करते, और आपने कभी अपने करियर को प्रॉपरली मौका ही नहीं दे पाए। सी कार्मिक्स ढेर सारे अलग अलग तरीके से हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये पावर आपका है। इट्स टाइम टू टेक योर पावर बैक। डिसीजन आपका था उनकी बात मानने का, अब आप एक डिसीजन ले सकते हो उनकी बात नहीं मानने का। मैंने कुछ ऐसे वीडियोस में बनाऊंगी जो बहुत ही पावरफुल होने वाली है, ठीक है। जैसे कि मैं स्टार चक्र के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी, होपफुली वो आपके बहुत काम में आएंगे। अगर आप सोल पर्पस के लिए वेट कर रहे थे, ठीक है, जानने के लिए कि सोल पर्पस कैसे हम ढूंढ के निकाल सकते हैं, क्योंकि सबका अपना एक यूनिक सोल पर्पस होता है, और हमारा कोई एक स्पेसिफिक सोल पर्पस नहीं होता है। हम एक्चुअली पूरी लाइफ बहुत सारे छोटे बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, और ये सब कुछ कलेक्ट हो कर के, जमा हो कर के फाइनली एक बड़ा धमाका होता है, ठीक है, एक बहुत बड़ा स्टेप होता है, डिसीजन होता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर एक वीडियो बनाने के लिए मैं ऑलरेडी सारी तैयारी कर चुकी हूँ। अगर आप चाहो तो मेरे उन वीडियोस को देख सकोगे, ठीक है। प्रॉब्ली एक तो वीडियोस काफ़ी नहीं होंगे स्टार चक्र के ऊपर, प्लस मुझे कुछ मेडिटेशंस के ऊपर भी वीडियोस बनाने हैं, तो देखने के लिए आपको बहुत कुछ दिखेगा, सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। ओके, वी हैव द थर्ड आई एंड इट्स रिवर्स्ड, एंड वी हैव द गो अहेड कार्ड। तो फ़िलहाल इस वक्त प्रेजेंटली हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें आपको पता है कि कुछ है जो छुपा हुआ है। इट गोज़ विद द मून कार्ड राइट हियर, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ छुपा हुआ है, आपको हमेशा आपका इंट्यूशन बोलता है कि कुछ तो है जो मुझे यहाँ पर बताया नहीं जा रहा, कुछ छुपाया जा रहा है, पर वो क्या है आपको कभी समझ में नहीं आया। नाउ कार्ड्स आपको यही कह रहे हैं कि वो कदम उठाओ,
ठीक है। अगर आपको लगता है कि उस इंसान से बात करने से, उस सिचुएशन में जाने से, ठीक है, या उसके फ़ोन को चेक करने से, कुछ भी ऐसा करने से आपको कोई बात छेड़ने से सामने वाले की नीयत आपको क्लियरली दिख पाएगा। वो जो सच वो लोग इतने वक्त से छुपा रहे और जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन में बंधे हुए हो, ठीक है, जो जंजीर से आप बंधे हुए, उसे खोलने के लिए, उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, सच को बाहर निकालने के लिए जो भी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है, प्लीज़ उसे लीजिए। ठीक है। एंड वी हैव द फ्रेंड्स। यहाँ पर आपके कुछ फ्रेंड्स आएंगे आपके हेल्प करने के लिए। आई एम गेटिंग अ वेरी पॉजिटिव वाइब फ्रॉम फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपके फ्रेंड आपको मोटिवेट करेंगे। आप जिसे भी अपना दोस्त मानते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो हमेशा हमारे उम्र के हो, नहीं। सोलमेट्स यूजुअली अलग अलग एज ग्रुप के होते हैं और वो कब कहाँ किस रूप में आएंगे ये कोई नहीं कह सकता। ठीक है, ये इंसान भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं, सोल फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। तो ये जो भी आप जिसे भी आपने अपना दोस्त माना है, दिल से जिसे अपनाया है, ये वही फ्रेंड है जो आपको आकर के मोटिवेट करेंगे, आपको ये सच जानने में आपकी हेल्प करेंगे, आपको लिटरली एक दिशा दे देंगे जिसके तरफ आप उस रास्ते पर आप चल के आप वो सच ढूंढ के निकाल पाओगे। ठीक है। एंड वी हैव द ट्रूथ कार्ड से आई टोल्ड यू। ठीक है, ये आपका दोस्त आपको ये सच जानने में ज़बरदस्त आपको हेल्प करने वाले। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखना। ठीक है, मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर एंड प्लीज़ डू चेक द न्यू वीडियोज़ जो मैं पोस्ट करूँगी। स्टार चक्र इज़ गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब तक जितना भी आप लोग को चक्रास के बारे में पता था, शायद ही आपको कोई स्टार चक्र के बारे में बताए। ठीक है, क्योंकि ऐसे इंटेंस इंफॉर्मेशंस में एक्सेस हर किसी को नहीं मिलता है। तो इसके लिए बहुत सी हायर विजडम के लिए ना बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती है। हर किसी को यूनिवर्स सब कुछ नहीं दिखाता है। ठीक है, यूनिवर्स सिर्फ उन्हीं को अपना पेंडोरा बॉक्स ओपन करके देते हैं, अपने सीक्रेट जाहिर करते हैं, जो उन सीक्रेट्स को तरीके से काम करने के लिए, उसे लोगों के बेस्ट के लिए यूज़ करने के लिए वो परीक्षा देते हैं। ठीक है ना, उसके बाद ही उन्हें परमिशन मिलता है, उन्हें वो विजडम मिलता है जिससे वो अपने आप को और दूसरों को हेर सके। ठीक है, एंड होपफुली आप लोगों को वो वीडियोस पसंद आएंगे। इनफैक्ट वो बहुत इंफॉर्मेटिव होंगे, कुछ ऐसा जो पहले आपने कभी सुना नहीं होगा, जाना नहीं होगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चक्रा स्टडी। और वो एक वीडियो काफ़ी नहीं होगा स्टार चक्र को कॉम्पैक्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, बिकॉज इट्स द फर्स्ट पोर्टल ओपनिंग टू द स्पिरिट वर्ल्ड। ठीक है, उसमें काफ़ी सारे बैक टू बैक वीडियोस बनेंगे। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली वीडियो पे। टेक केयर, बाय।